नमस्कार किसान भाइयों। आज की हमारी जो चर्चा रहेगी उस सब्जी वर्गीय फसल पर जिसने पिछले साल भाव के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगेती जिसने यह फसल बोई थी उसके वारे न्यारे हो गए थे किसान भाइयों। समय पर जिन्होंने बिजाई करी थी उनको भी मार्केट में अच्छा भाव प्राप्त हुआ था। तो चलिए किसान भाइयों, समय न गंवाते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अधूरी जानकारी किसान भाइयों किसी काम की नहीं है। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं अगेती मटर के बारे में। किसान भाइयों, ये एक सच्चाई है कि यदि हमने अगेती मटर लगाते हैं तो मार्केट में हमें इसके 1 नंबर भाव मिलेंगे और हम 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में ये फसल तैयार हो जाती है। 60 से 70 दिनों में ये फसल आपको इतनी कमाई करके दे सकती है। परंतु किसान भाइयों, देखा देखी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण जानकारी होना हमारे पास अति आवश्यक है, वरना तो नुकसान का खतरा बना रहता है। इसलिए ये गलती आप ना करें किसान भाइयों। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब और कैसे मिट्टी को तैयार करना है, कितना बीज लेना है, कैसे बेसल डोज देनी है ताकि हमारी फसल बढ़िया से तैयार हो और कितनी मात्रा में उसको दें। परंतु किसान भाइयों, आपका ये दोस्त आपको एक एक डिटेल पूरे अच्छे तरीके से बताएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताऊंगा कि जर्मिनेशन के बाद कौन सा रोग ऐसा होता है जो मटर पर हावी होता है, जिसके कारण मटर पर हावी होने के कारण जो हमारी फसल कमज़ोर पड़ती है और जिसके कारण किसान भाई निराश हो जाते हैं और मटर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और अगली साल उसकी बिजाई तक भी नहीं करते हैं। परंतु आज मैं उस रोग के बारे में आपको इतना डिटेल से बता दूंगा कि आपकी फसल एक बार बोने के बाद कभी भी मटर की कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इससे कैसे हम इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और किसान भाइयों, नंबर 1 पर आता है कि बुआई का सही समय क्या है और इसके लिए तापमान कौन सा सही रहेगा। किसान भाइयों, 25 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो हमारी मटर की फसल के लिए अच्छा रहेगा। इससे आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा हमारी बोई हुई मटर धीरे धीरे अच्छा फ़र्क करने लगेगी, क्योंकि ये सर्दी की फसल है। इसका जो अब बुआई का समय जो सही परफेक्ट जो टाइमिंग है, पहले किसान भाइयों हम 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मटर अगेती लगाते थे, परंतु अब टेम्परेचर का इशू रहता है किसान भाइयों। अब अगेती मटर की अगर आपको बिजाई करनी है किसान भाइयों, तो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अगेती जो मटर है उसका समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा। और एक ये नहीं कहता कि 15 अक्टूबर से लेके आगे पूरे नवंबर के महीने तक बिजाई होती है, जो समय पर होती है, और कुछ हद तक पछेती बिजाई होती है। परंतु किसान भाइयों, जो अपने को 1 नंबर का भाव मिले और अच्छी कच्ची मटर का हम फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो मटर की बिजाई करेंगे वो अपनी अगेती मटर की परफेक्ट बिजाई होगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि एक अच्छी पैदावारी लेने के लिए हमें मिट्टी को कैसे तैयार करें। नंबर 1 किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई हमें करनी चाहिए। खेत की गहरी जुताई करेंगे, जितना नीचे से मिट्टी का हार्डपन कम होगा उतनी ही हमारी मटर उभर कर ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने आएगी। नंबर 2 किसान भाइयों, देसी गोबर की गली सड़ी खाद, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, कुछ फसलों के लिए बहुत अनिवार्य होता है और इसका कच्चिया पौधा होता है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर की जितनी मात्रा हम बढ़ाएंगे हमारी फसल उतनी ही अच्छी और हेल्दी रहेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि कितने गोबर की खाद बिल्कुल गली सड़ी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने कच्चा खाद दिया तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 4 से 5 ट्राली बिल्कुल गोबर का गला सड़ा खाद होना चाहिए 1 एकड़ के लिए। या फिर अगर आप किसी तरीके से तैयार खाद आपको नहीं मिल रही है गोबर की, तो आप वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ जरूर डालें किसान भाइयों, केचुए वाली तैयार हुई खाद अच्छे से। उसके बाद कल्टीवेशन करें किसान भाइयों। कल्टीवेशन करके अच्छे से इस खाद को मिला के किसी तरह की खरपतवार की कोई भी डांट वगैरह न रहे और अच्छे तरीके से 2-3 कल्टीवेशन करने पड़ जाएं तो कर लेना किसान भाइयों। उसके बाद आप पानी दें अपनी ज़मीन को अच्छे से। अब किसान भाइयों, हमने पानी भी दे दिया और पर्याप्त हमारे पास नमी भी है, तो बुआई के लिए हमारा तैयार है। लेकिन किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं रासायनिक खादों पे कि हमें बेसल डोज के अंदर क्या क्या चीज़ अपनी मटर के लिए देनी है। किसान भाइयों, बेसल डोज हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मटर की फसल उतनी ही जल्दी तैयार होगी, क्योंकि हमें कच्ची मटर बेचनी है। इसलिए जितनी जल्दी अपनी मटर तैयार होगी उतना ही हम जल्दी मार्केट में पहुँचेंगे। इसलिए बेसल डोज में किसान भाइयों किसी भी प्रकार का लालच नहीं करें। SSP
जो अपने को देनी है किसान भाइयों, मेरा मतलब सिंगल सुपर फास्फेट से है 100 kg रहेगी। DAP अपनी किसान भाइयों 50 kg पर एकड़ के हिसाब से रहेगी। SOP या MOP दोनों तरह की पोटास में से आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन MOP में किसान भाई को किस प्रकार की पोटास मिल रही है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन आप SOP पोटास किसान भाइयों जो दानेदार आती है, जो यारा वगैरह कई अच्छी कंपनियों की आती है, उसको 20 kg आप पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों डालें। और किसान भाइयों किसी भी तरह का कीड़ा न हो, किसी भी तरह की हमारी जड़ न रुके, पहले की क्या टाइप की फंगस है, क्या टाइप के रोग नीचे हैं, इससे बचाने के लिए एडवांटेज 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ज़रूर दें, क्योंकि इसमें हमारे जड़ का किसी भी प्रकार का कोई रोग हमारी मटर में नहीं आएगा। और किसान भाइयों जो मैं आपको एक बात कह रहा था कि स्टार्टिंग के अंदर जो रोग हावी होता है, जिसके कारण कई बार क्या है कि हमने मटर बो दिया और हमारा जर्मिनेशन भी अच्छे से हो गया, लेकिन हमारी मटर जैसे ही 10-15 दिन की होती है उसके बाद पत्ते झुलसते हुए धीरे धीरे करके प्लांट खत्म होने लगते हैं। इससे बचाने के लिए किसान भाइयों बेसल डोज के साथ आप फंगीसाइड थाइपोनेट मिथाइल 70% का 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों प्रयोग करें। इसके कारण हमारी मटर में जो ये रोग आता है, उकटा रोग बोलते हैं इसको, जिसमें हमारे पौधे धीरे धीरे करके जल कर ख़त्म होने लगते हैं, ये बेसल डोज के अंदर खाद के अंदर मिलाकर किसान भाइयों अच्छे तरीके से खाद का छिड़काव करें। अब बात आती है किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूँ किसी भी फसल के लिए, वो होता है कि बीज का चुनाव। किसान भाइयों बेस्ट वैरायटियों का आप चुनाव करें। किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा GS10 एडवांटा कंपनी की, बहुत ही अच्छी वैरायटी है और पूरे इंडिया में बड़े स्तर पर लगाई जाने वाली वैरायटी है और 1 नंबर की पेल्सिन टाइप की इसके अंदर मटर और काफ़ी अच्छे दाने इसके मटर के अंदर बनते हैं। बाकी किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप कौन से एरिया में मटर लगा रहे हो, अपने एरिया के हिसाब से किसान भाइयों आप मटर के बीज का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही बीज अपने को 20-30 रुपये महंगा पड़ जाए, लेकिन एक अच्छी मटर का चुनाव अवश्य करें किसान भाइयों, क्योंकि पूरे 6 महीने उस फसल को हमें अच्छे तरीके से पालना पोसना है और उससे अच्छी पैदावारी उठा के अच्छा प्रोडक्शन लेके अच्छा मुनाफा कमाना है। अब किसान भाइयों बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगेती मटर में किसान भाइयों सीड रेट थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि अगेती मटर में फैलाव ज़्यादा नहीं होता है और जल्दी से मटर हमें तैयार करनी होती है। फैलाव ना होने के कारण मटर के अंदर गैप होगा तो खरपतवार वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए किसान भाइयों 40 kg बीज आप रखें, जहाँ पे पर्याप्त आपका जर्मिनेशन अच्छे से हो रहा हो, जहाँ पे ट्यूबवेल के खारे पानी वगैरह की प्रॉब्लम पहले से हम फसलों में ना देते आ रहे हों। जहाँ पे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है किसान भाइयों, इसको 40 से आप 50 kg तक लेके जा सकते हो। अपने जर्मिनेशन के हिसाब से सीड रेट को आप बढ़ा सकते हो। अब किसान भाइयों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें बीज का उपचार किस प्रकार से करना है और किस चीज़ से करना है। किसान भाइयों कार्बोडिजियम से भी आप कर सकते हैं, थाइपोनेट से भी आप कर सकते हैं और थिरम आती है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला दोनों कार्बोडिजियम और थाइपोनेट से आप एक kg बीज के पीछे किसान भाइयों 2 से लेकर 3 ग्राम तक फंगीसाइड का प्रयोग करें। और आजकल लिक्विड में भी मतलब अच्छे वो आ रहे हैं, उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन 2 ml ये शायद आती है इसकी UPL की किसान भाइयों, इसको 2 से लेकर 4 ml पर kg के पीछे आप लगा सकते हैं। इसके अंदर अपना इंसेक्टिसाइड भी होता है और फंगीसाइड भी होता है, तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे। अब आपको चुनाव करना है कि आप कौन से फंगीसाइड से, लेकिन किसान भाइयों मेरा मुख्य पॉइंट है कि आप सीड ट्रीटमेंट करके ही मटर लगाएं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सीड ड्रिल से। आप कुछ किसान भाई बेड विधि से भी मटर की बिजाई करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पसंद करता हूं किसान भाइयों सीड ड्रिल मशीन से ही आप बिजाई करें और सीधा बगैर बेड विधि के आप करेंगे तो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद भी मटर लगाता हूं तो मेरे को इस बात का पता है। अब किसान भाइयों खरपतवार से अपनी मटर को बचाना होगा हमें शुरुआत में, तो किसान भाइयों बुआई से पहले या बुआई के तुरंत बाद आप पेंडामेथ्रिन 38% 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अगर आप किसी स्टाम्प एक्स्ट्रा जो बासप की आती है उससे भी आप कर सकते हैं, या किसी अन्य कंपनी की जो अच्छी पेंडामेथ्रिन हो 38% उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मेरी बताई हुई विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए इस दवाई का छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों 15 दिन की मटर होने के बाद याद रखें कि 19-19 या 20-20 प्लस 100 ग्राम जिंक पर एकड़ और 1 kg 19-19 या 20-20 का 15 दिन की मटर होने के बाद NPK का स्प्रे अवश्य करें किसान भाइयों। और 30 से 35 दिन होने के बाद आप पहली सिंचाई करें। और किसान भाइयों जितना आप फ्लड के पानी से बचोगे और फुहारा विधि से अगर इसके
ऊपर आप किसान भाइयों सिंचाई करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और 30 से 35 दिन पर होने वाली जो सिंचाई है अपनी, उसमें किसान भाइयों आप यूरिया 30 से 35 kg या 25 से 30 kg ले सकते हैं। जिंक किसान भाइयों जो 33% वाली है 5 kg पर एकड़, और सल्फर अपनी 2 kg या 3 kg पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों जो आप फुहारा चलाएं उससे पहले एक बार छिड़काव इसका करके उसके ऊपर फुहारे चलाएं किसान भाइयों। इसके आगे किसान भाइयों जो भी आपको फंगीसाइड वगैरह करना होगा उसका हम एक नया वीडियो आपको बनाकर देंगे किसान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद जय भारत।